हमारे सभी सुनने वालों का पूरे उत्साह के साथ इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट पर स्वागत है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। जो श्रोता हमारे साथ स्पॉटिफाई पर जुड़े हैं, उनके लिए स्पष्ट कर दूं कि ये हमारा सीजन 2 और एपिसोड 8 है और ये हमारी विशेष भगवत गीता सीरीज का भाग 3 है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम भाग है। हाँ, और अगर हमारे सुनने वालों में से किसी ने पहले की सीरीज नहीं सुनी है तो जाकर जरूर सुने, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी हर कड़ी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सही कहा। पुरानी कड़ियों को सुनकर आज की इस चर्चा का संदर्भ, मतलब जो बेस है, वो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज के विषय की बात करते हैं। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है और काफी गहरा भी है। जी। आज के इस गहन अध्ययन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म का असली मतलब असल में है क्या, और ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया एक दूसरे से कैसे अलग है। और इसके साथ ही हम उस सबसे बड़े रहस्य पर भी बात करेंगे कि मृत्यु के समय हमारी चेतना यानी हमारी जो मानसिक अवस्था होती है वो हमारे अगले जीवन को कैसे तय करती है। बिल्कुल। तो चलिए इसको समझते हैं और बिना किसी देरी के आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जो इस पूरी चर्चा का आधार है, यानी अर्जुन की दुविधा। हाँ, कुरुक्षेत्र का मैदान। सही। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े थे तो वो अचानक पीछे हटने लगे। मतलब उनका ये निर्णय किसी डर के कारण नहीं था। नहीं, डर बिल्कुल नहीं था। वो पूरी तरह से शारीरिक संबंधों पर आधारित था। हाँ, वो सामने अपने भाइयों, दादा, भतीजों को देख रहे थे। वो केवल इस शरीर को और उससे जुड़े रिश्तों को ही सब कुछ मान रहे थे। और यहीं से देखिए, यहीं से दृष्टिकोण को बदलने की असली शुरुआत होती है। मतलब भगवान ने उनका नजरिया बदला। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ ही यह है कि हम ये नश्वर शरीर नहीं है बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। और शायद इसी संदर्भ में सनातन शब्द का इस्तेमाल होता है। एकदम सही। अगर हम सनातन शब्द की दार्शनिक गहराई में जाएं, तो सनातन का अर्थ है वो जिसका न कोई आदि है, मतलब न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत है। तो भगवान और आत्मा दोनों ही सनातन हुए। जी, भगवान और जीव यानी हमारी आत्मा दोनों स्वभाव से सनातन है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। चलिए इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आज की दुनिया में हम अक्सर सनातन धर्म और जो अंग्रेजी शब्द है रिलीजन, इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, रिलीजन एक विश्वास का सूचक है। मतलब आज कोई व्यक्ति किसी एक पद्धति में विश्वास कर सकता है और कल वो अपना विश्वास बदल भी सकता है। बिल्कुल, वो एक व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन सनातन धर्म को बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो आत्मा का मूल स्वभाव है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कपड़ों की तरह ओढ़ लें या उतार दें। इसके लिए कोई आसान सा उदाहरण है क्या? हाँ, बहुत ही सटीक प्राकृतिक उदाहरण है। देखिए, जैसे पानी है, पानी से उसकी तरलता या उसके बहने के गुण को क्या किसी भी प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है? नहीं, तरलता तो पानी का स्वभाव है। या फिर आग ले लीजिए, आग से उसकी गर्मी या उसके प्रकाश को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आग में गर्मी नहीं है तो वो आग है ही नहीं। बहुत ही शानदार उदाहरण है। ठीक उसी तरह जीव से उसके सनातन धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। और जानते हैं वो सनातन धर्म क्या है? क्या है? वो है सेवा करने की मूल प्रवृत्ति। अच्छा, सेवा करने की प्रवृत्ति। ये पहलू बहुत ही दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, वो किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है? बिल्कुल, यही तो इस पूरी अवधारणा का केंद्र है। अगर हम अपने आसपास देखें, हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा कर रहा है, माता अपने बच्चे की सेवा कर रही है, और कोई नेता समाज या देश की सेवा करने का दावा कर रहा है। सही कहा। और यहाँ तक कि अगर किसी का समाज में कोई नहीं है तो वो जानवरों को पालकर उनकी सेवा करता है। सेवा करने के स्वभाव से कोई भी मुक्त नहीं है। लेकिन ये सारी सेवाएं तो इसी दुनिया की है ना? यही तो विडंबना है। भौतिक स्तर पर की गई ये सारी सेवाएं अस्थायी हैं और अक्सर असंतोष पैदा करती हैं। जीव का असली और शाश्वत सनातन धर्म है परमेश्वर की सेवा करना, भगवान के साथ अपने उस संबंध को फिर से स्थापित करना। ये सचमुच एक नया नजरिया देता है। मतलब हमारी जो सेवा करने की इच्छा है वो असल में उस परम सेवा का ही एक भटकावा रूप है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समेटा आपने इसे। अब जब हमने इस शाश्वत स्वभाव को समझ लिया है तो चलिए उस दुनिया के बारे में बात करते हैं जिसमें हम अभी रह रहे हैं,
यहाँ भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की बहुत ही स्पष्ट तुलना की गई है। जी। मैं यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ वो संस्कृत श्लोक पढ़ना चाहूंगा जो इस चर्चा का आधार है। यह गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। जरूर पढ़ें। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। बहुत स्पष्ट उच्चारण है आपका। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ ही हमारी सामान्य कल्पना से परे है। कैसे? भगवान यहाँ अपने उस आध्यात्मिक आकाश का वर्णन कर रहे हैं जिसे परम धाम कहा गया है। वो स्पष्ट करते हैं कि उस धाम को प्रकाशित करने के लिए न तो सूरज की जरूरत है, न चांद की, और न ही अग्नि या बिजली की। मतलब वो स्वयं ही प्रकाशित है। जी। और इसमें सबसे बड़ा आश्वासन ये दिया गया है कि जो जीव एक बार उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से भरे भौतिक जगत में वापस नहीं लौटता। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम अक्सर इस भौतिक दुनिया की चमक दमक को ही सब कुछ मान बैठते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा यही सुख ढूंढने में निकल जाती है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए 15वें अध्याय के पहले श्लोक में एक उल्टे पेड़ का जिक्र आता है। हाँ, ऊर्ध्व मूलमदः शाखम मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। बिल्कुल। भौतिक जगत की तुलना एक ऐसे पेड़ से की गई है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। अब अगर व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो ऊपर जड़ें और नीचे शाखाएं, ऐसा पेड़ तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। यही तो आचार्यों की व्याख्या इस पहेली को सुलझाती है। अगर हम विचार करें, ऐसा पेड़ कहाँ दिखाई देता है? शायद पानी में। बिल्कुल सही। ऐसा पेड़ केवल पानी में किसी पेड़ के प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई में ही देखा जा सकता है। हाँ, जब हम नदी के किनारे खड़े होते हैं तो पानी में किनारे वाले पेड़ का अक्स उल्टा दिखाई देता है। और ये जो भौतिक जगत है वो उसी प्रतिबिंब की तरह है। यह उस असली आध्यात्मिक जगत की केवल एक परछाई मात्र है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो असलियत नहीं बल्कि एक परछाई है। जी। और अगर ये सिर्फ एक परछाई है तो इसमें असली सुख कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु है। देखिए, परछाई का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। परछाई से हमें ये तो पता चलता है कि कोई असली वस्तु जरूर है, क्योंकि बिना असली वस्तु के परछाई बन ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन परछाई में वो सार नहीं होता। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए मृग तृष्णा का बहुत ही सटीक उदाहरण है। जैसे रेगिस्तान में दूर से लगता है कि वहां पानी है, लेकिन पास जाने पर सिर्फ रेत मिलती है। और हम भी इसी भौतिक जगत में असली आनंद तलाश रहे हैं, जो यहाँ प्राकृतिक रूप से मौजूद ही नहीं है। असली आनंद उस आध्यात्मिक जगत में है जिसका यह भौतिक जगत मात्र एक उल्टा अक्स है। ये एक ऐसी बात है जो सीधे हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ पर सवाल खड़े कर देती है। हम गलत जगह पर सही चीज ढूंढ रहे हैं। सही कहा आपने। अब स्वाभाविक रूप से अगला सवाल ये उठता है कि अगर असली जगह वो आध्यात्मिक जगत है तो वहां पहुंचा कैसे जाए? इसका नियम क्या है? और यहीं पर बात आती है मृत्यु के समय की चेतना पर। हाँ, 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में एक बहुत ही अटल नियम बताया गया है। श्लोक है, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और यम यम वापे स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। बिल्कुल। तो इन श्लोकों का व्यवहारिक अर्थ क्या है? इनमें प्रकृति का एक अत्यंत कठोर नियम समझाया गया है। मृत्यु के समय मनुष्य अपने शरीर को त्यागते हुए जिस भाव का स्मरण करता है, जिस बारे में सोचता है, वह अगले जन्म में निश्चित रूप से वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। मतलब ये कोई संयोग नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे मृत्यु के समय की जो स्थिति होती है वो कोई अचानक आई हुई सोच नहीं हो सकती। वह हमारे पूरे जीवन की आदतों और हमारी सोच का अंतिम परिणाम होती है। जो हमने जीवन भर किया है वही अंत में सामने आएगा। जी, हमने जीवन भर जिस चीज से सबसे अधिक आसक्ति रखी है, अंत समय में वही विचार प्रबल होकर उभरेगा। ये नियम तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय करता है। अगर जीवन भर हमने केवल धन, संपत्ति या रिश्तों के बारे में ही सोचा है तो अंत में भी वही याद आएगा। और फिर प्रकृति के नियम के अनुसार हमें दोबारा इसी भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है जो श्रोताओं को अक्सर भ्रमित कर सकता है। बताइए। अगर सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करें, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम धंधा छोड़कर बस एकांत में जाके बैठ जाना चाहिए? ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और दिलचस्प बात यह है कि स्वयं अर्जुन के मन में भी ठीक यही दुविधा थी। अच्छा। जी, लेकिन गीता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में इस दुविधा को समाप्त कर देती है।
भगवान अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। इसका अर्थ हुआ, हर समय मेरा स्मरण करो और साथ ही अपना युद्ध भी करो। बिल्कुल। भगवान ने अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्तव्य से भागकर सन्यासी बन जाओ। उनका निर्देश था कि अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन मन और बुद्धि मुझ पर स्थिर रखो। लेकिन अगर व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो ये संतुलन बनाना ही तो सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है। हम अपना काम भी पूरी एकाग्रता से करें और मन परमेश्वर में भी लगा रहे, ये एक साथ कैसे संभव है? इस चुनौती को समझाने के लिए आचार्यों ने एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। ये ऐसा उदाहरण है जो एक बार सुन लिया जाए तो भुलाया नहीं जा सकता। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसी विवाहित स्त्री की जिसका किसी अन्य पुरुष के साथ गहरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। ठीक है। अब वो स्त्री अपने घर में है। वो घर के सारे काम, सफाई, भोजन पकाना, परिवार की देखभाल बहुत ही सावधानी से करती है, ताकि किसी को शक ना हो। बिल्कुल। मनोविज्ञान कहता है कि वो पहले से भी अधिक सावधानी से काम करती है ताकि तनिक भी संदेह ना हो। लेकिन शारीरिक रूप से इतनी व्यस्त रहने के बावजूद क्या उसका मन उन बर्तनों या भोजन में लगा है? नहीं, उसका मन तो कहीं और है। हाँ। उसके मन में निरंतर अपने उसी प्रेमी के विचार चलते रहते हैं। हाँ, कमाल का उदाहरण है। ये इस जटिल बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। मतलब शारीरिक स्तर पर जो कार्य हो रहा है और मानसिक स्तर पर जो चेतना चल रही है, वे दोनों अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ठीक इसी तरह की स्थिति हमें अपने जीवन में विकसित करनी है। हमें अपने सारे सांसारिक कार्य, हमारी जो भी जॉब है, चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या व्यापार चला रहा हो, उससे अपना कर्म पूरी नैतिकता और ईमानदारी से करना है। बाहरी तौर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है। जी, लेकिन मन के भीतर हमारी आंतरिक चेतना में परमेश्वर के प्रति वो स्मरण एक निरंतर बहती हुई धारा की तरह चलते रहना चाहिए। और जब हम इस तरह से कर्म करने का अभ्यास करते हैं तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि हमने जीवन भर अपनी चेतना को उसी का प्रशिक्षण दिया है। इससे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि अध्यात्म का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है। जी बिल्कुल। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अक्सर ऐसा माना जाता था कि ये गीता का गूढ़ ज्ञान केवल बहुत पढ़े लिखे विद्वानों या समाज के किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। गीता का ज्ञान पूरी तरह से सार्वभौमिक है, सबके लिए है। हाँ, 6 अध्याय का 47वां श्लोक स्थापित करता है कि सभी योगियों में वह सर्वोच्च है जो हमेशा अपने मन में परमेश्वर का चिंतन करता है। और 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में भगवान बहुत ही स्पष्ट घोषणा करते हैं, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः। इस श्लोक में जो वर्गों का संदर्भ आता है उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? देखिए, उस समय के समाज में कुछ वर्गों को ज्ञान या आध्यात्मिक उन्नति के अधिकारों से वंचित माना जाता था। लेकिन भगवान स्पष्ट करते हैं कि इस मार्ग पर चलने के लिए जन्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्तर की कोई भी बाधा आड़े नहीं आती। ये बहुत ही सशक्त संदेश है। बिल्कुल। चाहे कोई भी हो, अगर वो भक्ति के मार्ग का आश्रय लेता है तो वो सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर हम सब केवल आत्मा हैं। और आत्मा की कोई जाति या पद नहीं होता। एकदम सही। लेकिन ये रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, योग की आवश्यकता होती है। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। हाँ, वो बार बार भौतिक चीजों की ओर भागता है। अभ्यास का मतलब है उस भागते हुए मन को वापस खींचकर केंद्रित करना, और इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान को निरंतर सुनना बहुत कारगर है। यही कारण है कि हम ज्ञान सुनने पर इतना जोर देते हैं। सही दिशा में मन को प्रशिक्षित करने का ये पहला कदम है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ज्ञान का असली महत्व केवल उसे पढ़ने में नहीं है, बल्कि उससे जीवन के उद्देश्य को समझने में लगाने में है। सही कहा। अध्यात्म का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इसी दुनिया में रहते हुए अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना है, या ताकि हम उस परम धाम तक पहुंच सकें जहां से दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना न पड़े। इस चर्चा में वाकई बहुत गहराई है। यह जीवन और हमारे कर्तव्यों को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। अब हमारे सुनने वालों के लिए हम आज एक नया और गहरा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल।
हमने चर्चा की कि कैसे जीवन भर का अभ्यास हमारी अंतिम चेतना तय करता है। लेकिन जरा आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए, जहां सब कुछ स्क्रीन पर है। हाँ, जहां सोशल मीडिया, अनगिनत नोटिफिकेशंस और एल्गोरिदम हर सेकंड हमारी चेतना को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमारी चेतना पर हमारा अपना कोई नियंत्रण बचा भी है? ये बहुत ही डरावना लेकिन सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन के वे अंतिम विचार भी अब हमारी आत्मा नहीं, बल्कि कोई चमकती हुई स्क्रीन तय करने वाली है? ये अत्यंत ही विचारणीय प्रश्न है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति को स्वयं से ये पूछना ही चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव यानी इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। ये वास्तव में एक सार्थक चर्चा रही। और हाँ, अगर हमारे सुनने वालों को ये चर्चा पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई पर इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। इस भगवद गीता सीरीज में अभी ज्ञान के कई और सागर मथने बाकी हैं, और हम नहीं चाहते कि श्रोता भविष्य की कोई भी कड़ी मिस करें। बिल्कुल। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए तथ्य और एक नए गहरे अध्ययन के साथ। तब तक सुनते रहिए, विचार करते रहिए और अपनी चेतना को सही दिशा देते रहिए।